जय श्री राम। सभी को नमस्कार। जय हिंद। आज मैं विषय लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है सोना चांदी बाहर नहीं है, अपने भीतर ही है। इस संसार में जो लोग ज्ञान और सद्गुण को नहीं पहचानते तथा सदैव बेमतलब की चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, वे जीवन भर उन्हीं चीज़ों के आगे पीछे अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। वे कभी भी वास्तविक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते और जीवन के लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। वे न कभी अपना रास्ता खोज पाते हैं और न ही सच्चे अस्तित्व से परिपूर्ण होते हैं। वे शुद्ध और स्थायी आनंद का स्वाद भी नहीं ले पाते हैं। इनमें से ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनेक सुंदर चीज़ें देखते हैं, फिर भी न तो पूर्ण सुंदरता देखते हैं और न ही उस ओर मार्ग दिखाने वाले किसी मार्गदर्शक का अनुसरण करते हैं। जो अनेक न्यायपूर्ण चीज़ें देखते हैं लेकिन पूर्ण न्याय नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जा सकता है कि उनके पास राय तो है परंतु ज्ञान नहीं। अशिक्षित लोग जब किसी बात पर बहस करते हैं तो वे चर्चा के विषय की सच्चाई के बारे में नहीं सोचते, बल्कि केवल इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि लोग उनके द्वारा बताई गई बात को स्वीकार कर ले। उन्हें लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही आखिरी सच है। अगर उस व्यक्ति को ज्ञान की राह पर जाना है तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले उस व्यक्ति के पास एक निश्चित संपत्ति हो जो कि वर्ष भर के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो और इससे अधिक न हो। उनके पास केवल वही भोजन होना चाहिए जो प्रशिक्षित योद्धाओं के लिए आवश्यक हो। उस व्यक्ति को संयमी और साहसी होना चाहिए। उस राह पर चलते उसे खुद के भीतर झांकने की आवश्यकता है। तब जाकर उस व्यक्ति को एहसास होगा कि बाहर जो सोना और चांदी वह ढूंढ रहा है वह उसके पास ही है। हमें उन लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो सीखना चाहते हैं और किसी कारणवश ज्ञान से वंचित रह गए हैं। हम उन्हें अच्छाई की दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे ऊपर उठ सके। हमें आने वाले बच्चों को बेपरवाही से कोई भी ऐसी कहानी नहीं सुनने देना चाहिए जो बेपरवाह लोगों के द्वारा गढ़ी गई हो। बच्चों के भविष्य के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें बेमतलब के काल्पनिक लेखकों पर सेंसरशिप लगानी होगी और केवल अच्छी काल्पनिक कहानी सुनने की अनुमति देनी होगी और बुरी कहानी को खारिज करना होगा। हम माताओं और नर्सों से यह कहना चाहेंगे कि वे अपने बच्चों को केवल अच्छी कहानियाँ ही सुनाएं। उन्हें ऐसी कहानियों से बच्चों के दिमाग को आकार देना चाहिए जो उनके भविष्य में काम आ सके, क्योंकि जो शिक्षा है इसका उद्देश्य सुंदर चीज़ों से प्रेम करना सिखाना है। वह बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वह स्वयं सौंदर्य को देख सकेगा, शुद्ध विशुद्ध नश्वरता से रहित और उसके सभी प्रदूषण दाग और मिथ्या तत्व से रहित अपरिवर्तनीय दिव्य। उस संवाद में वह ईश्वर का मित्र बन सकेगा और स्वयं अमर हो जाएगा। पौराणिक यूनानी कथा है कि इंसान की उत्पत्ति 4 हाथ और 4 पैरों वाले प्राणी के रूप में हुई थी। ईश्वर ने उसे 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया। उसने अपना ज़्यादातर समय एक दूसरे की निंदा करने में ही बिता दिया, जबकि प्रयास यह करने चाहिए कि दूसरों को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।